हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पियाजे थ्योरी। डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ, सीटेट में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो आए हुए हैं पहले भी, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे क्योंकि देखिए टॉपिक्स वही हैं, उन्हीं में से शॉर्ट शॉर्ट आपको कोई ना कोई क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट हो, बट टॉपिक ऑलमोस्ट वही रहते हैं। उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के सीटेट के एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं सीटेट का, जो आप सिलेबस आप उठा के देखेंगे, वो टॉपिक आप एक बार ब्रशअप कर लीजिए। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पे हमने पियाजे थ्योरी को डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप वहाँ पे जाके डिटेल में अगर देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैंने कोशिश किया साथ में देने का। इसमें से अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो प्लीज़ इंग्लिश से थोड़ा सा रेफ़र कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को हेल्प हो जाए हिंदी में भी। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा इम्प्लीकेशन है दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजे थ्योरी। ठीक है, पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, डिस्कवरी लर्निंग, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। अभी देखिए पियाजे थ्योरी जो है उसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में जोर दिया गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा भिन्न है, हर बच्चा डिफरेंट जो टाइम होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ी देर में सीखता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बच्चे में कुछ ना कुछ रहते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, ये डिपेंड करता है बच्चा कितना रेडी है सीखने के लिए। चिल्ड्रन की खुद की जो इच्छा शक्ति होती है, वो कितना सीखना चाहता है, कितना वो एक्सप्लोर करता है, उस पर डिपेंड करता है। डिस्कवरी लर्निंग पियाजे ने तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बोला ही है। तो बच्चे खुद से डिस्कवर करते हैं चीज़ों को। डिस्कवरी लर्निंग भी पियाजे थ्योरी के द्वारा दी गई है। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहले तीन दिए गए हैं पियाजे थ्योरी के द्वारा, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा नेसेसरी है लर्निंग के लिए? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस, री-इन्फोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। देखिए सबसे ज़रूरी क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा, पियाजे सबसे बड़ी चीज़ जो पियाजे ने बताई थी कि बच्चे खुद ब खुद चीज़ों को सीखते हैं, खुद ब खुद अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने आप चीज़ों को देख के समझ के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी के, खुद से चीज़ों को डिस्कवर करके वो सीखते हैं। तो पहला इसका सही आंसर है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमाज एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमाज एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन। देखिए ये मैंने बहुत बार डिटेल में भी समझाया हुआ है। मैं नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन क्या क्या होता है, उनके काफ़ी सारे एग्जांपल्स के थ्रू भी मैंने समझाया हुआ है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो हमारे दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है उसमें ऑलरेडी हम फिट कर रहे हैं कोई नया इन्फॉर्मेशन, तो वो हो जाएगा एसिमिलेशन। और अगर हम चेंज कर रहे हैं अपना जो ऑलरेडी स्कीमा, हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा अकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज़ इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये ना आपको बहुत बाय हार्ट ये याद होने चाहिए। 2 to 7 में कौन सा होता है, 7 to 11 में कौन सा होता है, 11 एंड अबव कौन सा होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो 2 to 7 कौन सी स्टेज होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 to 7 years के बीच में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो किससे एसोसिएट करती है? फर्स्ट है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल मैनर,
concerns about social issues, ability to interpret and analyze options, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जो बहुत छोटा बच्चा होता है, देखिए सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी होती है, 0 to 2 ईयर्स। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसमें बच्चा क्या करता है, इमिटेशन के थ्रू सीखता है। रिपीटेटिव मेथड, आप कुछ बोल रहे हैं उसको रिपीट करेगा, आप जो हरकत कर रहे हैं वो आपको देख के कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा आपको। मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन आने लगती है, धीरे धीरे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने लगता है, उसकी स्कीमा बनने लगती है, चीज़ों को पहचानने लगता है, तो मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन होने लगती है। तो फोर्थ इसका सही आंसर है। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग। ये किसने कहा था, पियाजे ने कहा था। ठीक है, ये सब आई होप आप लोग को, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन स्टिल हम एक बार ब्रशअप्स करते रहेंगे तो चीज़ें हमें और बेहतर तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। और जब भी हम कोई चीज़ दोबारा से पढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक नया कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है। इवन कि मेरे लिए भी, या जो जितने भी टीचर्स हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को 4-5 बार पढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई एक नया कॉन्सेप्ट उसके बारे में निकल के आएगा, कोई बात, नई चीज़ समझने को मिलेगी। ठीक है। 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by। 4 distinct stages में किसने बांटा है intellectual development are identified by, पियाजे ने 4 stages दी थी जिसमें बच्चा डेवलप करता है। ठीक है। In Piaget's theory of development, mental processing is considered to be concentrated by 2 influences। In Piaget theory of development में mental processing, जो बच्चे की मेंटल प्रोसेसिंग हो रही है, जो बच्चा धीरे धीरे अपने दिमाग की उसका बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, इज़ कंसिडर्ड, वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ कंसंट्रेटेड बाय 2 इन्फ्लुएंसेस, मेंटल मैच्योरिटी एंड लाइफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। सेकंड है फिजिकल मैच्योरेशन एंड स्कूलिंग, कॉग्निटिव स्कीमाज एंड डिसइक्विलिब्रियम, एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। देखिए पहला इसका सही आंसर है मेंटल मैच्योरिटी और लाइफ की, जैसे जैसे आपका दिमाग विकसित हो रहा है, अपने आप आसपास की चीज़ों से आप चीज़ें सीख रहे हैं और उसके साथ साथ आपका दिमाग भी मैच्योर हो रहा है, तो इन 2 चीज़ों पे उन्होंने मेन फोकस किया था पियाजे ने, कि आप खुद ब खुद, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप खुद ब खुद चीज़ों को अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन अ चाइल्ड रिपीटेडली टैप्स द स्टफ टॉय इन हर बेड टू मेक इट प्ले म्यूजिक, द चाइल्ड हैज़ रीच्ड विच सब स्टेज ऑफ द सेंसरी मोटर पीरियड। देखिए सेंसरी मोटर में भी उन्होंने कुछ सब स्टेजेस दी थी, आपने पढ़ी होंगी, कुछ सब स्टेजेस दी थी। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब बच्चा बार बार टैप करता है स्टफ टॉय को ताकि उसे म्यूज़िक सुनने को मिले, तो बच्चा कौन सी सब स्टेज में पहुंच गया है सेंसरी मोटर की। अभी देखिए क्या है, जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता होता कि वो खुद से इंटेंशनली किसी चीज़ को उठाए, उसे प्रेस करे, किस लिए, ताकि वो म्यूज़िक प्ले हो, और वो म्यूज़िक उसको अच्छा लगता है तो वो बार बार उसको प्ले करेगा। रिपीटेड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, बार बार सर्कुलर रिएक्शन, बार बार रिएक्शन हो रहा है उसकी तरफ से, सर्कुलर मतलब बार बार हो रहा है, तो सेकेंडरी सर्कुलरेशन स्टेज ऐसी होती है जब बच्चा खुद इंटेंशनली चीज़ों को उठाता है, टैप करता है, या खुद ऐसी चीज़ें करता है, रिपीटेडली करता है जिसमें उसको खुद से एक प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, तो वो बच्चा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में पहुंच गया है। ठीक है। रिफ्लेक्स मॉडिफिकेशन, बहुत ही छोटा बच्चा होता है, उसमें बच्चा सिर्फ अपना अंगूठा सक करता है, या ठीक है अपनी माँ का दूध पीता है, वो रिफ्लेक्स मॉडिफिकेशन में होता है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस उसके बाद वाला होता है। फिर बच्चा, उसको थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है, वो खुद से अपना अंगूठा चूसेगा या खुद से कोई टॉय उठा के या सक करेगा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, जो चीज़ उसको अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लोर करेगा, वो कोई टॉय उसको देते हैं, वो उसको अच्छा लगेगा तो वो बार बार उसको प्रेस करेगा, ताकि ठीक है धीरे धीरे बच्चे का माइंड भी बढ़ रहा है और उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स भी बढ़ रही हैं। ठीक है। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस में फिर बच्चा खुद से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगता है, कोई टॉय को ज़्यादा उसको देखेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। ठीक है। ऐसे ऐसे स्टेजेस बढ़ती रहती है बच्चे की। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मैनी सब स्टेजेस आर देयर इन पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में कितनी सब स्टेजेस दी गई हैं, 6 सब स्टेजेस दी गई हैं। ठीक है। एट व्हाट एज आर चिल्ड्रन एबल टू फॉलो विजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन से एज में बच्चा विजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करता है। विजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, जब हम किसी बच्चे के सामने किसी चीज़ को हम हाइड कर लें,
ठीक है, हम उसके सामने ही हम किसी चीज़ को किसी बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं या अपने पीछे लेके जा रहे हैं, तो बच्चा उस स्टेज में आ जाता है कि वो ये समझ सकता है कि आप पीछे ले गए तो आपने पीछे ही कहीं हाइड किया है। ठीक है, तो वो विजुअल डिस्प्लेसमेंट की स्टेज में आ गया है, वो हिडन की हुई चीज़ों को ढूंढने लगता है। तो कौन सी स्टेज में आता है ये? 12 to 18 मंथ्स की जो स्टेज होती है उसमें विजुअल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, in which sub stage do infants begin to search for objects which are hidden? देखिए, शुरुआत कब से होती है हिडन चीज़ों को ढूंढने की? शुरुआत हो जाती है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को आप पार्शली हाइड करके रख दो तो धीरे धीरे बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, वो ढूंढ लेगा उसको, पार्शली हिडन चीज़ों को ढूंढने लगेगा। तो जो शुरुआत होती है वो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन से स्टार्ट होने लगती है, उसके बाद धीरे धीरे वो विजुअल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, फिर इनविजिबल डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है। जैसे आप किसी चीज़ को आप पिलो के नीचे किसी चीज़ को किसी डब्बे के अंदर हाइड कर दो तो बच्चे को पता है कि आपने पिलो के अंदर ले गए हैं, तो वो चीज़ पिलो के अंदर ही कहीं हाइड हुई है। ठीक है, इनविजिबल डिस्प्लेसमेंट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 to 7 years इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच सब कैटेगरी ऑफ पियाजेस थ्योरी? 4 से 7 साल की जो सब स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्यूटिव थिंकिंग भी बोलते हैं। 4 to 7 years इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच सब कैटेगरी ऑफ पियाजेस थ्योरी? इट इज़ इंट्यूटिव थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिफ्लेक्ट पियाजेस प्री ऑपरेशनल स्टेज? इसमें से कौन सा प्री ऑपरेशनल स्टेज की को दर्शाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में द स्टार्ट ऑफ प्रिटेंड प्ले, ईगोसेंट्रिज्म, सिम्बॉलिक प्ले, एनिमिज्म। देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर होती हैं। बच्चा खुद से प्ले करने लगता है, खुद से ही रोल प्ले करने लगता है, चीज़ों को पहचानने लगता है, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आने लगती है, सिंबल्स की नॉलेज होने लगती है। ईगो सेंट्रिज्म होता है बच्चा के अंदर, ईगो एक तरह से होती है कि जो वो सोचता है वही सही है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। At what age are children typically characterized in the formal operational stage? कौन सी स्टेज में बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है? 11 ईयर्स एंड अबव की जो स्टेज होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांसमेंट्स वुड बी न्यू टू अ चाइल्ड रीचिंग द प्री ऑपरेशनल? जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो कौन सी चीज़ नई होती है उसके लिए? पहला है एबिलिटी टू कंसिडर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, द एबिलिटी टू कंसिडर पास्ट एंड प्रेजेंट एक्टिविटीज़, the ability to experiment with circular reactions, the ability to calculate probabilities। देखिए, इसमें सेकंड इसका सही आंसर है कि बच्चा पुरानी और नई चीज़ों को याद रखने लगता है, कंपेयर करने लगता है। आप उसके सामने कोई नई चीज़ लेके आएंगे तो कुछ कुछ पुरानी एक्टिविटीज़ भी उसको याद होंगी कि उसने कुछ टाइम पहले भी वो चीज़ देखी थी, रिलेट करने लगता है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट एक्टिविटीज़ उसको याद रहने लगती है, उसके बारे में वो बात करने लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन कंट्रास्ट टू द एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड एन एडोलेसेंट हु हैज़ डेवलप्ड फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट कैन थिंक अबाउट पॉसिबल आउटकम्स, थिंक सिस्टमेटिकली अबाउट द फ्यूचर, इमेजिन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर एक्शंस। एक जो एडोलेसेंट होता है उसके अंदर किस किस तरह के थॉट्स होते हैं? जो वो फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज आती है ना, हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है, उसमें ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे की थिंकिंग लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है, वो सिस्टमेटिकली अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगता है, जो भी वो काम कर रहा है उसके आउटकम्स के बारे में सोचने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फॉर्मल ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि वो उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है, वो अपने इमेजिन करके चीज़ों को सोच सकता है बेहतर तरीके से, अपनी स्टडीज़ में, अपने फ्यूचर में, अपने इमेजिन करके वो चीज़ों को बेहतर तरीके से, सिस्टमेटिकली तरीके से सोच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एडिंग इट टू व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया था जो ऑलरेडी बच्चे को पता है उसी के अंदर आप कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो तो वो हो जाएगी एसिमिलेशन। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डैश आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द 4th स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल
प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चनिंग, थिंकिंग, लिसनिंग। फोर्थ इसका सही आंसर है रीजनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग की सिचुएशन जो आती है वो फोर्थ स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। डैश आर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस और कॉन्सेप्ट्स। स्कीमाज आर मेंटल, फर्स्ट इसका सही आंसर है। स्कीमाज बेसिकली क्या होते हैं, हम कोई चीज़ देखते हैं उसकी एक इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में, तो वो एक मेमोरी हमारे दिमाग में फिट हो गई है। जब हम अपने फ़ोन से कोई फ़ोटो लेते हैं वो फ़ोटो जाके हमारी गैलरी में सेव हो जाती है। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या जो बच्चा बहुत छोटा होता है तो चीज़ों की इमेज उसके दिमाग में कैप्चर होने लगती है। बच्चा पहली बार काऊ देखता है, कैट देखता है, बस देखता है, कोई भी चीज़ देखता है, वो इमेजेस आपके दिमाग में भी स्टोर हो रही है। आपके दिमाग में भी एक गैलरी है जिसमें सब चीज़ों की फ़ोटो सेव है, और जब भी उस चीज़ को आप दोबारा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है ये क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन आर वेरी इंडिपेंडेंट, लाउड, ईगोसेंट्रिक, सेल्फ एंड। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, 2 से 7 साल की उम्र में बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिक होती है। बच्चे को लगता है जो वो सोचता है वही सही है। बच्चे सिर्फ अपनी नज़र से दुनिया को देखते हैं, दूसरों की नज़रिए को वो इतना नहीं समझ पाते। ठीक है, तो पियाजे ने उसको बोल दिया है कि बच्चों के अंदर ईगोसेंट्रिक स्टेज होती है, ईगो होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, थर्ड इसका सही आंसर है। डैश इज एडजस्टिंग व्हाट इज ऑलरेडी नॉन टू फिट द न्यू इन्फॉर्मेशन। अब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके दिमाग में है, आपने कोई ऐसी चीज़ देखी कि आपको लगा कि आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है, आपको उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो आप कोई नई इन्फॉर्मेशन फिट कर रहे हो उसके अंदर, उसको एडजस्ट कर रहे हो, उसको मॉडिफाई कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, तो वो हो जाएगा अकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सिंडी अंडरस्टैंड्स हर वर्ल्ड प्राइमरली बाय ग्रास्पिंग एंड सकिंग ईजिली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। सिंडी इज क्लियरली इन पियाजेस डैश स्टेज। कोई छोटा बच्चा है, शी अंडरस्टैंड्स हर वर्ड प्राइमरली, वो सिर्फ चीज़ों को पकड़ कर उसको सक कर कर ही चीज़ों को महसूस करती है। तो सिंडी इज़ क्लियरली इन पियाजेस कौन सी स्टेज में है, वो सबसे पहली स्टेज में, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी वो ये काम करता है, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में है। एन इन्फेंट हु हैज़ डेवलप्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। अच्छा, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है देख लेते हैं ऑप्शंस में। इज अटैच टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सच एज अ ब्लैंकेट, विल सी ऑल ऑब्जेक्ट्स एज बीइंग द सेम, knows that an object such as a rattle exists even it is not in view, cries when a wanted object is taken away। देखिए इसमें से सही आंसर है जो वो है सी, knows that an object such as a rattle exists even if it is not in view। मान लो हम बच्चे को कोई चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद हम वो चीज़ हाइड कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को अगर हम उसका नाम लेंगे तो बच्चे के दिमाग में उस चीज़ की इमेज आ जाएगी। जैसे कोई रेटल या कोई भी टॉय हमने बच्चे को बोला, तो वो उसके दिमाग में अगर एक इमेज आ रही है उस चीज़ की, वो बच्चे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, एसोसिएट कर पा रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। ठीक है, वो चीज़ उसके सामने नहीं है तब भी वो इस चीज़ को समझ रहा है, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, इसका मतलब बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है, वो ऑब्जेक्ट्स को पहचानना सीख गया है। ठीक है, बस उसकी रेटल हम उसके सामने नहीं लाए हैं, लेकिन हम उसको रेटल की बात कर रहे हैं या कोई भी टॉय की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, तो वो खुश हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया। और ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, सेंसरी मोटर स्टेज का जब एंड होता है, जब 2 ईयर्स का बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, मोस्टली जब एंड होने लगता है 2 ईयर्स का, 18 एंड अबव 2 ईयर्स के एंड तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। द एबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन टू सी द वर्ल्ड थ्रू समवन एल्स व्यू इज टर्म्ड, वही जो मैंने आपको बताया ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि बच्चा दूसरों की नज़र से नहीं देख पाता है, वो सिर्फ अपनी नज़र से दुनिया को देखता है, तो वो है ईगोसेंट्रिज्म। पीकाबू वर्क्स ऑन चिल्ड्रन इन व्हाट स्टेज। पीकाबू छोटे बच्चों के साथ हम गेम खेलते हैं ना पीकाबू, तो वो कौन सी स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। हम अपना फेस हाइड कर लेते हैं, उसको लगता है कि वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। ठीक है, पीकाबू, तो दैट वर्क्स इन सेंसरी मोटर स्टेज। द एबिलिटी टू यूज डिडक्टिव लॉजिक, थिंक abstractly
एंड सिस्टमेटिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स इमर्जेस ड्यूरिंग द, चीज़ों को हम लॉजिकली पढ़ सकें, देख सकें, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाए, सिस्टमेटिक चीज़ों को सोल्व कर सकें, तो वो कौन सी स्टेज में आते हैं? सबसे लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस विल चिल्ड्रन लर्न द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का कंसेप्ट कब आता है? प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशन। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का कंसेप्ट आ जाता है, जो वेट, वॉल्यूम, वो सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बच्चे के अंदर आने लगता है। लाइक कोई एक मोटा ग्लास है या कोई एक थिक ग्लास है, या उसके साथ आप एक कोई थिन और टॉल ग्लास रख देंगे, तो जो वॉल्यूम है दोनों ग्लासेस में पानी का वो सेम है, वो बच्चे को समझ में आता है कि बच्चा, एक शॉर्ट ग्लास है लेकिन वाइड है, एक टॉल ग्लास है लेकिन थिन है, लेकिन दोनों के अंदर पानी सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो ये जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट है ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टिकली एंड सिस्टमेटिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स इमर्जेस ड्यूरिंग द, देखो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट सबसे मेन वर्ड है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। आप आंख बंद करके इसको टिक कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो ये थे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे हो सके, मैंने कोशिश की आप लोगों को डालने की पियाजे की थ्योरी के बारे में, क्योंकि यही जो 4 स्टेजेस हैं इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकल के आएगा, और इन्हीं में से घुमा फिरा के आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा सीटेट के एग्ज़ाम में। तो एक बार थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई कर लीजिएगा, तो उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ करने की ज़रूरत है। सो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।